नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। अपनी समृद्ध परंपरा और प्राकृतिक संपदा से युक्त उड़ीसा का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। उड़ीसा के शानदार और जानदार धार्मिक स्थलों में से कई सारे जगहों का नाम आता है। आप जानते होंगे कि पुरी जो कि विश्वविख्यात है। ऐसे में मैं आपको आज दिखा रहा हूँ गंजाम दर्शन, जो कि गंजाम जिले में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दर्शन किया जा सकता है, जहाँ अपार संभावनाएं बन सकती है पर्यटन के लिहाज से। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं गंजाम जिले के बरहमपुर शहर में, जहां से बीजू पटनायक पार्क के पास से राज्य सरकार की एक बसें यहां से निकलती है, जो कि गंजाम के कई अन्य अलग अलग जगहों पे ले जाके यात्रियों को भ्रमण करवाते हैं। इनका जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, करीब 12 घंटे के इस सफ़र में न जाने कितने ऐसे धार्मिक स्थल होंगे और भी कुछ नई जगह जहां होंगे जो कि पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आगे कौन कौन सी जगह पे ये बस हमें घुमाती है। गंजाम दर्शन के पहले पड़ाव में हम आ पहुंचे हैं तारा तारिणी मंदिर। यूं तो देश में देवी के 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से 4 आदि शक्तिपीठ माने गए हैं, जो देश के पूर्व में स्थित है। 4 आदि शक्तिपीठ में उड़ीसा का तारा तारिणी मंदिर भी शामिल है। यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ सती के एक अंग यानी स्तन गिरने का दावा किया जाता है। ये जगह उड़ीसा के बरहमपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर तारा तारिणी पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर 2 जुड़वा देवियों यानी तारा और तारिणी को समर्पित है और इस मंदिर की चारों दिशाओं में एक एक शक्तिपीठ है। यह मंदिर ऋषिकुल्या नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर में देवी सती के स्तन की पूजा की जाती है। वहीं इस शक्तिपीठ को कल्याणी धाम के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी का तारा तारिणी एक प्राचीन मंदिर है। लगभग 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस तारा तारिणी शक्तिपीठ मंदिर तक पहुंचने और वापसी के लिए रोपवे की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, या फिर बस या अपनी सवारी से भी इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर को वास्तुकला की रेखा शैली का उपयोग करके बनाया गया है और देवी तारा तारिणी कलिंग साम्राज्य के शासकों की प्रमुख देवी थी। मंदिर में देवी तारा और तारिणी की मूर्तियां स्थापित है, जो पत्थर से बनी है और उन्हें सोने चांदी के गहनों और कीमती पत्थरों से सुशोभित किया गया है। तो भरल गंजाम में ब्राह्मी लिपि गंजाम दर्शन के दूसरे पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि सम्राट अशोक का जो फोर्ट था उसका ये पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे जब कलिंगा पर विजय उन्होंने प्राप्त किया, उसके बाद जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो जब अपना धर्म परिवर्तन किए तो उसको लेकर उन्होंने इस दीवार पे कुछ उकेरा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है
ये पता नहीं चल पाता कि आखिर इस पे लिखा क्या है। जिसको इस भाषा का ज्ञान होगा वही बता सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ यहाँ पे एक स्थानीय है जो बहुत कुछ मतलब वो क्या है इसके वो बारे में, क्या जानकारी है आपके पास? अशोक का निति वाणी है। अशोक का जो चेंज हुआ उसका, धर्माशोक से परिवर्तन हुआ, चंडाशोक से धर्माशोक से परिणत हुआ, वहाँ पर चंडाशोक से धर्माशोक से परिणत हुआ। उसने जो साम रिटर्न है लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज में वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज। जदि गवर्नमेंट जदि चेष्टा करेंगे से लैंग्वेज को ओडिया रे प्रकाश करने तार ओडियार ट्रांसलेशन करके जदि एठी टंगा जाता बोले लोक उपकृत भी हो पारे, लोक भी जानी पारे। जो नए पर्यटक आएंगे उनको आसानी होगा समझने में कि आखिर इस दीवार पे क्या लिखा गया। हाँ, यस यस, what is that written in that stone, if it is converted into Oriya and displayed in that stone, the others, those who are coming to that place, they can understand what is the written there. पर्यटन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये जगह? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है वो। इट इज इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द गंजम, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कमिंग टू द नॉलेज ऑफ अदर्स। क्या लगता है यहाँ पे लोग आते होंगे डेली और यहाँ के बारे में जानकारी लेते हाँ होंगे? हाँ, टूरिस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है। जी बिल्कुल, इनका मानना है कि यहाँ पे लोग आते हैं तो सम्राट अशोक से जुड़े हुए जो भी मान्यताएं हैं, जो कुछ उन्होंने इस दीवार पे उकेर रखा है, इसके बारे में आपको नई नई जानकारी यहाँ पे मिलेगा। मैं तमाम न सिर्फ उड़ीसा बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो पर्यटक आते हैं उनसे अपील करूँगा कि यहाँ पे एक बार आएँ और यहाँ के इस मनोरम दृश्य को देखें। इसके बाद गंजाम में और भी जो अलग अलग जगह है जो टूरिज्म के लिहाज से बेहतर जगह है, वहाँ का भी मैं आपको नज़ारा दिखाऊँगा। और एक भी रूट हम ट्राई कर रहे हैं सर। रघुपति रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश दशम गंजाम दर्शन के तीसरे पड़ाव में हम आ चुके हैं निर्मलझर जगह पे, जहाँ पे कि ये पहाड़ के ऊपर आपको मंदिरों का चारों तरफ जो है छोटे छोटे कई मंदिर है। भगवान विष्णु का खासकर ये मंदिर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे एक शिव जी का भी मंदिर हमने देखा है। भगवान विष्णु के यहाँ पे 10वें अवतार का जिक्र किया गया है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ खलीकोट के राजा जो है वो 1676 में यहाँ के मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी हुई जो मान्यताएँ हैं वो यहाँ के स्थानीय जो है मैं उनसे बात करूँगा। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे जो है वो एक पानी का एक छोटा सा कुंड जैसा बना हुआ है। ये पानी पहाड़ के ऊपर से आ रही है और पता नहीं आगे कहाँ तक जा रही है। मैं यहाँ सीधा बात करता हूँ, एक श्रद्धालु यहाँ पे हैं, हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शिवशंकर आचार्य है। आप यहीं के गंजाम के? हाँ, मैं गंजाम बरहमपुर का रहने वाला हूँ। और तो अभी जो आप यहाँ आए हैं भ्रमण के लिए, आप मतलब यहाँ से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं बता सकते हैं कि ये मंदिर कब और किसने बनवाया, क्या कुछ यहाँ लोग क्यों आते हैं यहाँ? मुझे तो इतना मतलब नहीं पता, मगर मंदिर बनाया है ये खलीकोट के जो महाराज थे राजा बालुकेश्वर ने, उन्होंने मंदिर बनाया था। ये विष्णु जी का मंदिर है और मान्यता है कि ये उनका चरणामृत है। और इसका नाम निर्मलझर इसलिए पड़ा है कि जो वाटर है और बहुत ही मतलब क्लियर है। निर्मल मतलब क्लियर, झर मतलब वाटर। और लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो पानी है वो ठंड के दिन गर्म रहता है और गर्म के दिन ठंड रहता है। अच्छा, ठंड में ये पानी गर्म हो जाता है और गर्मी के मौसम में ये पानी बिल्कुल ठंडा? हाँ, ठंडा रहता है। अब अभी आप देख सकते हैं, अभी ठंडी का मौसम है, पानी थोड़ा मतलब उष्ण रहेगा, मतलब ठंडा नहीं रहेगा, हल्का गर्म रहेगा। यहाँ पे मतलब पर्यटक के लिहाज से ये जगह कैसा है?
पर्यटक के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा जगह है। और ये हमारे मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मतलब कलेक्टर हैं, जो गंजाम दर्शन का एक पार्ट भी है, अभी हम उसी के दौर में ही आए हैं। तो पर्यटक के हिसाब से एक मतलब टू बी विजिटेड, मतलब एक मस्ट विजिटेड प्लेस है। बहुत पुराना मंदिर है, जैसे कि आपको मैंने बोला, देख सकते हैं एक बार। बिल्कुल, इनका मानना है कि यहाँ पर्यटन के लिहाज से बेहतरीन जगह में से एक है। और गंजाम के इस जगह पे मैं भी लोगों से अपील करूँगा, जो कि उड़ीसा से बाहर के भी लोग हैं, वो अगर उड़ीसा का अगर दौरा जब भी करते हैं तो गंजाम आए और गंजाम दर्शन के ज़रिए जितनी जगह पर आपको घुमाया जाता है उन तमाम जगहों का जो है वो आपको मैं जिक्र भी कर रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। ऐसे जगह पर आएँगे तो ये जगह बिल्कुल मनोरम और शांति पहुँचाएगा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको यहीं पे आप देख सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे टीला नुमा वो बना हुआ है मंदिर है। भगवान विष्णु के उस तरफ छोटे छोटे अवतार, उनका जो है 10 अवतार का जिक्र किया गया है वहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो निश्चित तौर पे आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। जल्दी जाओ ना, हमारा फोटो बिगाड़ देना। ना पड़ा मतलब गुड्डी को भाई 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 नहीं शिवा আসলে गंजाम दर्शन के चौथे पड़ाव में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। बटेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में इस वक्त मौजूद हूं मैं। आपको दिखा दे कि जो समतल जो एरिया है उससे कई फुट नीचे ये मंदिर विराजमान है और यहाँ पे भगवान शिव जी का आराध्य देव हैं, उनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर के बारे में क्या कुछ मान्यताएं हैं, इस मंदिर से जुड़ी हुई क्या प्रथाएं हैं, आखिर क्यों ये मंदिर इतना प्रचलित है, हम जानते हैं यहाँ के पुजारी से। क्या नाम हुआ आपका? श्रीधर पांडा, इस मैं मंदिर के बटेश्वर का पुजारी हूँ। और ये बटेश्वर मंदिर त्रेता युग से बालूका में गढ़ा हुआ था। जब रामचंद्र जी सीता की खोज में गए थे समुद्र तट से जी, वो एक बटफल देकर रामचंद्र ने यहाँ पे पूजा किया था। तब से ये वो उनके राजा, वो जो थे यहाँ के राजा जी, वो मंदिर बना के तब जो टाइम व्यतीत गया तब ये मिट्टी में बालूका में मंदिर पड़ा गड़ गया। अच्छा, वो तभी से गड़ा हुआ रहा। तब पालूर के राजा वो देख के वो मिट्टी से जब जा रहे थे रथ में तो वो गिर पड़े कुछ देख के, तो वो निकाले तो वहाँ पे एक शिव जी का त्रिशूल मिला। त्रिशूल से ये वो समझे कि यहाँ पे मंदिर कुछ है। तब वह निकालने लगे बालूका जब निकालने लगे तब उनको पता चला कि यहाँ पे शिव जी मंदिर है। तब वो थोड़ा सा निकल के चले गए। उनको फिर सपनादेश हुआ कि मंदिर यहाँ पे है, आप सैनिक निकाल। तभी तो इतना डेवलपमेंट नहीं था जो अभी जो जेसीबी है, जो मशीन है, तो वो निकाल सके। तो अभी बाद में जब डेवलपमेंट हुआ तब वो यहाँ के प्रशासन यहाँ पे कॉमेडी बन के यहाँ के जो गांव है वो लोग मिल के मिट्टी को निकाल के मंदिर
निकाले, तब से पूजा हो रही है। आपने बताया कि जब यहाँ के राजा गुजर रहे थे और त्रिशूल के साथ उनका जब मतलब टकरा गए वो, फिर जाके पता चला कि यहाँ मंदिर है। तो ये मंदिर 1996 में इस मिट्टी के अंदर से निकाला गया, यही कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहिए। अच्छा, पर्यटन के लिहाज से कितने श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ आते हैं? प्रतिदिन तो बहुत लोग आते हैं, बहुत बाहर से भी आते हैं। यहाँ उड़ीसा के अंदर जितने भी ज़िले हैं उस वहाँ से सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और बाहर से भी लोग आते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं? आंध्रा से, हैदराबाद से, और बाहर से, बाहर के देशों में से भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। बहुत श्रद्धालु आते हैं वेस्ट बंगाल। अच्छा, और क्या कुछ खासियत है यहाँ की? अगर हमारे मान लीजिए जो दर्शक हैं वो अगर यहाँ आना चाहे और इस जगह पे आके अगर भगवान का दर्शन करना चाहे तो उनके लिए यहाँ पे ठहराव का, रहने का कुछ बंदोबस्त है क्या? हाँ, रहने के लिए तो है, घर होटल वगैरह या ये सब मिल जाता है आसानी से? होटल नहीं, मंदिर के घर वगैरह है रहने के लिए, और जब यहाँ पे रहने के लिए तो पास में होटल है रहने के लिए, और घूमने के लिए बीच है, मंदिर है, और बहुत सारा पार्क है, और घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। मतलब आपका कहना है कि इस मंदिर की जो पौराणिक मान्यता है वो रामायण काल से है? रामायण काल से बहुत पुराना ओल्ड टेम्पल है। देखिए, ये प्राचीन शिव जी का जो मंदिर है ये आज का नहीं, काफ़ी पुराना मंदिर है। रामायण काल से ही इनकी मान्यताएं जुड़ी हुई है, और यहाँ पे श्रद्धालु न सिर्फ उड़ीसा के बल्कि देश के हर एक कोने से लोग यहाँ आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं, और यहाँ आके उन्हें काफ़ी शांति और सुकून का अनुभव होता है। बता दो कि गंजाम दर्शन का जो ये उड़ीसा सरकार की तरफ से जो बस चलाई जा रही है उसमें ये खास जगह है, यहाँ ज़रूर आएँ। इस मंदिर के बारे में जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि ये वर्षों से बालू के नीचे ये मंदिर दबा हुआ था, एक तरह से छिप गया था। लोगों को पता ही नहीं था कि इस बालू के नीचे एक भव्य मंदिर भी हो सकता है। लेकिन हाल के दिनों में जब 1996 में इस बात की जानकारी लोगों को मिली और उन्होंने यहाँ खुदाई करवाया तो ये एक विशालकाय भव्य मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि इस दबे हुए बालू के अंदर से निकाला गया, और उसके बाद लोगों की नज़र में ये मंदिर आई। और इस मंदिर की जो मान्यताएं हैं वो काफ़ी प्रचलित है। भगवान राम के समय से ये मंदिर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन धरोहर है ये उड़ीसा का। उड़ीसा ही नहीं बल्कि पूरे देश का अगर हम कहें तो ये एक बेहतरीन जगह में से एक है। मैं यहाँ के पर्यटन मंत्री से भी निवेदन करूँगा कि इस जगह को और ज़्यादा बेहतर बना पाएँ, यहाँ पे यात्रियों के लिए रहने की भी अच्छी और समुचित व्यवस्था हो सके, ताकि दूर दराज के लोग भी यहाँ पे आए तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बटेश्वर महादेव मंदिर का जब आप दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो उस मंदिर से सटा हुआ एक विशालकाय पार्क है। पार्क के बगल में आप देखेंगे कि एक तालाब जैसा अभी निर्माणाधीन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान शिव का विशालकाय प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। और वहाँ पे देख रहे हैं कि जो कारीगर है वो अभी अपने काम में जुटे हुए लगे हुए हैं। ये अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि ये बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आप इस तरफ अगर देखेंगे तो बच्चों के लिए बेहतरीन सुविधा है पार्क में, यहाँ खेलने का, बैठने का। आप देख सकते हैं कि जिराफ बनाया गया है, कहीं हरिन की तस्वीर आपको नज़र आ जाएगी, और लोगों के बैठने के लिए भी बेंच वगैरह हैं यहाँ पे। तो हर तरह से यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि कुछ समय यहाँ पे बिताएं और अपने एक शांति का अनुभव यहाँ पे महसूस कर पाएंगे कि यहाँ आपको एक अलग सा नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर बात करें इससे ठीक 10 कदम जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक सी बीच भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं, और समुंदर का जो एहसास आपके मन में चल रहा होगा वो आप वहाँ नज़दीक से जाके देख सकते हैं, उसमें डुबकियाँ लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बटेश्वर महादेव, काफ़ी प्रचलित उड़ीसा में माना जा रहा है। खासकर गंजाम दर्शन के दौरान यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप उड़ीसा आते हैं और गंजाम का दौरा करते हैं तो इस जगह पे आना आप ज़रूर चाहेंगे, और इस जगह पे जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हमने एक बेहतरीन जगह को चुना है छुट्टियाँ मनाने के लिए। आपको ऐसे समय व्यतीत हो जाएगा कि पता ही नहीं चल पाएगा।
इसलिए मैं तमाम अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो कि उड़ीसा से बाहर के भी हैं वो यहाँ पे आएँ और उड़ीसा में जितने भी बेहतरीन जगह है पर्यटन के लिहाज से जो सबसे खास जगह है उन जगहों का दौरा करें ताकि आपको पता चले कि उड़ीसा में क्या कुछ है। गंजाम दर्शन के अगले पड़ाव में हम आ चुके हैं तामपरा लेक। ये तामपरा लेक काफ़ी यहाँ पे फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं की पूरी टोली है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे सब यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि किस तरह से इस लेक में जो है बोटिंग की जाती है, नौकायान किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी कई तरह के यहाँ पे घूमने का जो साधन है, संसाधन है, वो सब यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देखेंगे और भी पार्क है इसके पीछे, आप वहाँ पे भी उसका मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे एक और पर्यटक हैं, हम उनसे सीधा जुड़ते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार दोरा। मनोज जी, आप इसी डिस्ट्रिक्ट से हैं? हाँ, गंजाम से हैं। गंजाम से। ये तामपरा आके कैसा महसूस हुआ यहाँ? बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स है युवाओं के लिए तो अच्छा लग रहा है। नया नया रात के वक्त आएंगे तो लाइट शो भी होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। मतलब रात में और ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, और घूमने के लिए यहाँ के पीछे छोटा सा पार्क है बच्चों के खेलने के लिए, बच्चे आके खेलते हैं। सारे सारे उड़ीसा से यहाँ से लोग आते हैं घूमने के लिए। मतलब पर्यटन के लिहाज से ये बेहतर जगह माना जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए तस्वीरों में यहाँ पे लोग सवारी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे देखिए कि वो किस तरह से पानी का पूरा मजा लेते हुए जा रहे हैं यहाँ से। ये तामपरा लेक पहले इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन बीते 4-5 सालों में इसकी जितनी ख्याति बढ़ी है, ये आने वाले दिनों में पर्यटकों को अपने तरफ और लुभाने की कोशिश करेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो भी गंजाम दर्शन के लिए पर्यटक आएंगे वो यहाँ पे ज़रूर आएंगे, और एक बार जब आप यहाँ पे आते हैं तो बार बार आने का मन करेगा आपका। गंजाम दर्शन के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं और शाम का वक्त हो चुका है। ऐसे में इस वक्त हम गोपालपुर सी बीच पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे समुंदर की उफनती लहरें आपको दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चे जितने यूथ है वो सब यहाँ पे आए हैं। ये सैलानी जो ना सिर्फ गंजाम डिस्ट्रिक्ट के हैं बल्कि उड़ीसा के और भी अलग अलग हिस्सों से, उड़ीसा ही नहीं देश के भी अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे आए हैं और इसका पूरा मज़ा ले रहे हैं। देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे पानियों में नहा रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ ये जो रेत है
से कुछ हाथ से उकेर रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे पूरा फुल मस्ती कर रहे हैं। इसके बाद जब यहाँ से हमारी टीम जो हमारी गंजाम दर्शन की जो टीम है जो यहाँ से निकलेगी वो बरहमपुर को जाएगी और वो वहाँ पे फिर इसका समापन होगा। सुबह 7 बजे जो ये काफिला निकला बरहमपुर से वो शाम के 7 बजे ही जाके ख़त्म होगा, ऐसा आसार दिख रहा है। मैं तमाम ऐसे अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप उड़ीसा आते हैं तो आपको यूँ तो कई समुंदर के किनारे गए होंगे, सी बीच गए होंगे, लेकिन गोपालपुर ज़रूर आइए, क्योंकि गोपालपुर बीच का जो है वो नज़ारा बिल्कुल अलग है। आपको एक ख़ास बात आपको और ये बता दूँ कि उड़ीसा में जो 2 बंदरगाह है, एक पारादीप और दूसरा जो है गोपालपुर का माना जाता है।